वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी को किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक परमाणु की संरचना की। तो देखो, जो कोई भी एलिमेंट का परमाणु है या किसी भी तत्व का परमाणु है, तो देखो उसके बारे में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो ये देखो, ये किसी भी परमाणु का नाभिक है, क्लियर है। और किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, क्लियर है। और ये जो नाभिक है इसके चारों तरफ कुछ कक्षाएं प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती हैं? कक्षाएं प्रेजेंट रहती हैं। और इन कक्षाओं के अंदर कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्लियर है। तो देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? किसी परमाणु के नाभिक में। और बाहर की तरफ कौन मूव करेंगे, चक्कर लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे। तो देखिए, अब हम बात करेंगे इनकी कक्षाओं की। तो ये है इसकी पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी कक्षा। तो देखो, इन कक्षाओं के अंदर वैलेंसी ज्ञात करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता होना चाहिए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है, विन्यास है, वो ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखो किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो देखो, जो कोई परमाणु है उसकी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको हम 2n² के फॉर्मूले से निकालेंगे, जहाँ पर n क्या है? ये कक्षाएं हैं, क्लियर है। तो देखो, हम बात करेंगे कि पहली कक्षा के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पहली कक्षा। और यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या की। तो देखिए, पहली कक्षा के अंदर हम n की जगह क्या रखेंगे? 1 रख देंगे। तो देखो, 1 रखेंगे तो अपना क्या हो जाएगा? 2 × 1²। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? फर्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अपने 2 ही रह जाएंगे, क्लियर है। जब हम n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो अपना फॉर्मूला क्या है? 2 × n² यानी 2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो 2 × 2 का स्क्वायर 4, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नंबर 3 पे हम बात करते हैं n की वैल्यू। जब हम 3 पुट करते हैं, किसकी वैल्यू? n की वैल्यू, यानी तीसरी कक्षा। तो इसके अंदर देखिए 2 × 3 का स्क्वायर यानी 2 × 9 हो गए। और ये कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्लियर है। और जो फोर्थ अपनी कक्षा होगी उसके अंदर हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे? देखिए 2 × n², तो 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया? 32। यानी जो अपना फर्स्ट सेल है या पहली जो कक्षा है उसके अंदर अपन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, दूसरी के अंदर 8, तीसरी के अंदर 18 और चौथी के अंदर 32। लेकिन एक रूल ये भी है कि किसी भी कक्षा के अंदर हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं फिल कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि किसी सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो कितने आ सकते हैं? ये आ सकते हैं पहले में 2, 8, 18 और 32 की सूत्र से, इस सूत्र से। अब देखिए, हम बात करेंगे अपने ये इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की बात आ गई। अब हम बात करेंगे वैलेंसी की। तो देखिए, जो एलिमेंट्स हैं उनके इधर हमने परमाणु क्रमांक की बात करी है, यहाँ पर इनके सिंबल है, यहाँ पर इनके नेम है। फर्स्ट नंबर पे है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन।
फिर है देखो 11 नंबर पे कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं और यहाँ पर ये इनके प्रतीक हैं। तो देखो अब हम एक एक करके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पहला कक्ष है उसको हम के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन, इस तरह से भी शो कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इसके एक इलेक्ट्रॉन को हम किस सेल के अंदर फिल करेंगे, इसके अंदर फिल करेंगे। क्लियर है? नंबर सेकंड पे कौन है, हीलियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फिल होंगे, ये इस के सेल के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि फर्स्ट के अंदर अपन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। नंबर से थर्ड पे आता है अपना लिथियम। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, जो किस तरह से प्रेजेंट रहेंगे, पहले में 2 और सेकंड में 1। बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 रहेंगे। बोरान के अंदर 5 है तो 2 और देखिए 5 है तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे। क्लियर है? ये इसका बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नंबर 6 पे अपना आता है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 4 के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 5। फिर देखिए दूसरे के अंदर अपन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 और 6 के रूप में। फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 7। और जो अपना नियोन है उसके अंदर 2 और 8। क्लियर है? ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। फिर हम बात करते हैं इधर एटॉमिक नंबर 11 वाले एलिमेंट का, जिसका नाम क्या है, सोडियम है, प्रतीक है Na। तो देखिए जो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से प्रेजेंट रहेंगे, फर्स्ट सेल के अंदर 2, सेकंड के अंदर 8 और तीसरे के अंदर 1। फिर हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो इसके अंदर 2, 8 और ये 2। एल्यूमिनियम के अंदर रहेंगे 2, 8 और ये 3। सिलिकॉन के अंदर रहेंगे 2, 8 और 4। जो फॉस्फोरस है उसके अंदर रहेंगे 2, 8 और 5। इसी तरह से सल्फर के अंदर अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या रहेगा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 है। तो देखो 2 और 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। शेष कितने रहे, 6। तो ये हो जाएगा। क्लोरीन का देखिए 2, 8 और 7। आर्गन का क्या हो जाएगा, 2, 8 और 8। क्लियर है? किसी लास्ट सेल के अंदर हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए 3 कक्ष फुल हो गए। अब हम चौथे नंबर पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो देखिए 2, 8, 8, 19 है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, 19 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए 2, 8, 8 और 1। इसी तरह से कैल्शियम, कैल्शियम का प्रतीक क्या है, Ca, और इसका एटॉमिक नंबर 20 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 8 और 2। इस तरह से ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है। और अब हम बात करेंगे इनकी संयोजकता की। तो देखिए जो संयोजकता है वो क्या है, कोई भी जो एलिमेंट है वो अपना आउटर ऑर्बिटल क्या रखना चाहता है, कंप्लीट रखना चाहता है, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। क्या करना चाहता है, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। तो देखो कई तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और कई क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो देखो एक पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर देखी है कि ये जो आउटर सेल है इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसी तरह से इधर भी देख लीजिए, लास्ट शेल के अंदर 1 से लेकर के 8 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लिख के देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए किस तरह से हम इनकी वैलेंसी निकालेंगे। आप ध्यान से देखिए, जिसके बाहरी कक्ष में एक चीज ये है कि कोई भी जो तत्व है वो 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो त्याग सकता है और ना ही ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो जिसके बाहरी कक्ष में
1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देंगे। क्या कर देंगे, त्याग देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको क्या करना होगा, अष्टक कंप्लीट करना होगा। अष्टक कंप्लीट करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष के अंदर करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं, जबकि ग्रहण कितने करने पड़ते हैं, 7। जबकि त्यागेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही इसका ये बाहरी कक्ष क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। इसी तरह से जिसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो या तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर क्या करे, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो इनसे बेटर कंडीशन क्या होती है कि ये 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग ही देंगे। तो जिनके बाहरी कक्ष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या करेंगे, त्याग देंगे और 1, 2 और 3 वैलेंसी शो करेंगे। जिसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, हमने कहा कि 3 से ज़्यादा ना तो ग्रहण कर सकता ना त्याग सकता, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। जैसे कार्बन के अंदर हमने डिस्कस किया है, शेयर करेगा, साझेदारी करेगा। क्या करेगा, साझेदारी करेगा। क्लियर है। नंबर 3 सिचुएशन आती है जिसकी बाहरी कक्ष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करेंगे, तो देखो बाहरी कक्ष कंप्लीट करने के लिए या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे या क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो देखो बेटर कंडीशन क्या होती है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और अपना अष्टक कंप्लीट कर ले। तो ये क्या करेंगे, तीनों ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। क्या करेंगे, गेन करेंगे, ग्रहण करेंगे। क्लियर है। और जिसके आउटर सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, अष्टक कंप्लीट है, स्थायित्व है ये, तो इनको तो ना तो लॉस करने की जरूरत है, ना ग्रहण करने की, ना ये शेयर करेंगे। ये क्या है, अपने आप में स्थायी विन्यास है। क्या है, स्थायी विन्यास है। और जिनका स्थायी विन्यास होता है जिनको हम क्या कहेंगे, नोबल गैसेस कहेंगे। क्या कहेंगे, नोबल गैस कहेंगे, इनर्ट गैस कहेंगे। तो देखो त्यागने की प्रवृत्ति किस में होती है, धातुओं में होती है, और ग्रहण करने की किस में होती है, अधातुओं में होती है। इस तरह से ये हमने बात कर ली कि जिनके बाहरी कक्ष में 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता क्या रह सकती है। तो देखो अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट अपना एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और अपने वैलेंसी को शो करेगा। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हीलियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट जो कक्ष है वो 2 इलेक्ट्रॉन में क्या है, स्थायी है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, हीलियम की 0 हो जाएगी वैलेंसी। ना तो ये ग्रहण करेगा ना ये त्यागेगा। क्लियर है। लिथियम की बात करें तो देखिए लिथियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही इसका कक्ष पहला क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात आती है बेरिलियम की, तो इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर ये वैलेंसी 2 शो करता है। नंबर 5 पे आता है अपना बोरोन। बोरोन के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर क्या करेगा, 3 वैलेंसी शो करेगा। देखिए कार्बन की बात आती है। कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 4। ये वैलेंसी कितने शो करेगा, 4 शो करेगा। लेकिन किस तरह से करेगा, शेयर करके करेगा। ना तो इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा और ये ना ही ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। क्लियर है। नंबर 7 पे आता है नाइट्रोजन। इसकी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने की कोशिश करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन और लेगा, जिसकी वजह से इसका अष्टक कंप्लीट होगा। तो ये क्या करना चाहेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और वैलेंसी कितने शो करेगा, 3 शो करेगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 और ग्रहण करेगा और अष्टक कंप्लीट करेगा। फ्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करके अष्टक कंप्लीट कर लेगा। अब समझ में आ गया होगा कि वैलेंसी क्या होती है, कि बाहरी अपना जो सेल है उसको स्थायी करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स उनको त्यागने या ग्रहण करने पड़ते हैं वही क्या होती है, संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है।
नंबर 10 पे आता है नियोन। तो देखिए नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 8, जो कि अपने आप में क्या है, स्थायी विन्यास है। तो ना तो ये ग्रहण करेंगे ना ये त्यागेंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। बात करते हैं सोडियम की। तो देखो जो सोडियम होता है इसके बाहरी कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके एक वैलेंसी शो करेगा। मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जो इनको त्याग कर क्या करेगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन 2 त्यागते ही पीछे क्या रह जाता है, अष्टक रह जाता है। इसी तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही ये भी क्या रह जाता है, इसका अष्टक रह जाता है कंप्लीट। एल्यूमिनियम के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इनको त्याग कर ये 3 वैलेंसी शो करेगा। सिलिकॉन के बाहरी कक्ष में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी तो ये 4 ही शो करेगा, लेकिन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। नंबर 15 पे आता है फॉस्फोरस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2h5। जब ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इनको त्यागने की बजाय ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सल्फर की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह से क्लोरीन की देख लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा और अष्टक कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल है, स्थायी है। क्या है, स्थायी है। तो ये कितने वैलेंसी शो करेगा, 0 वैलेंसी। पोटेशियम की बात करें तो बाहरी कक्ष के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसको ये लॉस करेगा, रिमूव करेगा और 1 वैलेंसी शो करेगा। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनको ये त्याग कर 2 वैलेंसी शो करता है। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें। जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज, उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।